बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हलीमा मैं तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, हलीमा तो लोरी दे रही है। हलीमा ने 4 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हलीमा मैं तेरे मुकदरा तू सदके, हलीमा तो लोरी देंदी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सीरत और नबी की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या सुन चुके हैं। आज हम उनका बचपन कैसे गुज़रा, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप कैसे गए और उनका बचपन कैसे गुज़रा, बचपन में क्या क्या मुआजिज़ात रूनुमा हुए, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अरब के शहरी लोगों का रिवाज था कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहाती औरतों के पास भेजते थे ताकि बच्चों के जिस्म तंदुरुस्त तवाना रहें। इसी वजह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया के हवाले कर दिया, जो कि कबीला बनी साद बिन बकर से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कुनियत अबू कब्शा थी और उनका ताल्लुक़ भी बनी साद से ही था। दूध पिलाने के दौरान हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे वाक़यात देखे कि वो खुद हैरान रह गई। तो आइए सुनते हैं हज़रत हलीमा की कहानी उनकी ज़बानी। हज़रत हलीमा बयान करती हैं कि हमेशा की तरह वो इस मर्तबा भी अपने शौहर के साथ बनु साद की दीगर औरतों के काफ़िले में अपने कबीला से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये दिन बहुत ज़्यादा कहत साली के थे। मैं अपनी सवारी पर सवार थी। हमारे पास एक ऊँटनी भी थी जिससे दूध बिल्कुल नहीं निकलता था। हम सिर्फ बारिश और खुशहाली की उम्मीद पर थे। मैं अपनी गधी पर सवार थी। वो इतनी कमज़ोर थी कि बहुत ही सुस्त चलती थी। मैं कई बार अपने काफ़िले से पीछे रह गई और काफ़िले वाले मुझसे तंग थे। हम किसी भी तरीके से मक्का पहुंच गए। सब औरतों ने बारी बारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और लेने से इनकार कर दिया, क्यों कि उनको बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए हैं। ये औरतों की ख्वाहिश थी कि उनका वालिद होता तो उनको इनामो कराम से नवाजता, लेकिन चूँकि वो यतीम पैदा हुए इसलिए सब औरतों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि हम में से सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन मैं अकेली ही रह गई जिसको कोई भी बच्चा ना मिला। तो हज़रत हलीमा और बाकी सब औरतें जब वापस जाने का इरादा करने लगीं तो हज़रत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि वल्लाह मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि बाकी सब औरतें बच्चे ले जाएं और मैं कोई भी बच्चा ना ले जाऊं। मैं इस यतीम बच्चे को लेकर जाती हूँ। तो हज़रत हलीमा के शौहर भी रज़ामंद हो गए। उन्होंने कहा कि मुमकिन है अल्लाह इस बच्चे की बरकत से हमें नवाज दे। हज़रत हलीमा ने इस बच्चे को ले लिया। इसलिए लिया क्योंकि उसको कोई और बच्चा न मिल सके। हज़रत हलीमा कहती हैं कि मैं जब बच्चे को लेकर वापस आई जहां हम सब काफ़िले वाले ठहरे हुए थे, मैंने बच्चे को अपनी आगोश में लिया और दूध पिलाने लगी तो मेरे दोनों सीनों के साथ दूध भर गया।
بچے نے خوب دودھ پیا اور میرا دوسرا بچہ بھی خوب دودھ پی کر دونوں سو گئے۔ اس سے پہلے میرے سینے میں دودھ بہت ہی کم تھا جو کہ بچے کی ضرورت پوری نہ کرتا تھا اور ہم رات کو سو بھی نہ سکتے تھے۔ دوسری طرف میرے شوہر اونٹنی کا دودھ دونے کے لیے گئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اونٹنی کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے دودھ نکالا اور ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، واللہ تم نے ایک بابرکت بچہ لے لیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے بھی یہی امید ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی کمزور گدی پر سوار تھی اور یہ بچہ میرے پاس تھا۔ اللہ کی قدرت کہ وہ گدی جو مشکل سے چل رہی تھی، جو سب قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب وہ سب قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ باقی عورتوں نے کہا کہ اے حلیمہ، یہ کیا ہے؟ ہمیں بھی تو بتا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے؟ کیا یہ وہی گدی ہے جس پر سوار ہو کر آپ آئی تھیں؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ ہم اپنے قبیلے بنی سعد پہنچ گئے۔ میرے ساتھیوں، سیرت النبی کی سیریز چل رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے آپ کو اس سے آگے والی سیریز میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے تمام ارد گرد لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔